हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो एफवीए की और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो इनफाइटिंग हो रहा था, ये उसके संदर्भ में था। और कुछ मैंने ऐसी बातें बताई थी कि इनके जो अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन सिंह राठौर, वो काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उनकी वहाँ चली नहीं रही है। तो काफ़ी कुछ बातें हुई थी उसमें और मैंने एक वीडियो डाल दिया था। तो अभी कुछ देर पहले जब मैं ऑटो में जा रहा था तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि दीवान सिंह जी, मोहन रंगन जी कह रहे हैं कि मैंने जो एफबीए के अध्यक्ष का जो ऑडियो है उसका वीडियो बनाया और जानबूझ करके वो मेरे पास भेजा उन्होंने। एक बात तो मोहन रंगन जी ये बता दूंगा आपको मैं कि मेरे पास अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने कोई भी ऑडियो नहीं भेजा, लेकिन जब ऑडियो निकलते हैं तो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। और इवन अर्जुन सिंह राठौड़ जी को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया भी नहीं। आज किया था मैंने। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है कितनी 15 तारीख है, 15 सितंबर है। आज मैंने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कोशिश की थी मैंने, क्योंकि उनको आप लोगों ने काफ़ी आहत किया है। और पहले तो मोहन रंगन जी मैं आपको बता दूं, साबका के दो फाड़ आपके चरित्र ने, आपकी सोच ने, आपकी घुसपैठ ने कराए हैं, नक मैंने, क्यों आप ही उनके संपर्क में हो। खैर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा भीतर, मैं आपको जवाब देना था। मेरे पास जो एफबीए के अध्यक्ष हैं चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर, उन्होंने कोई भी ऑडियो नहीं भेजा था। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं ये छुपती नहीं है, हम जैसे लोगों के पास पहुंची जाती हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा सूबेदार मेजर भोसल साहब का। वो कहते हैं कि वो एफबीए के साथ हैं। भोसल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वास्तव में ये सही है कि आपने अभी तक एफबीए को समर्थन पत्र नहीं दिया है? तो फिर साहब आप कैसे साथ हो? कपिल का यह कहना कि एफबीए के वाइलॉज को रद्दी की टोकरी में डाल दो, गंगा में डाल दो, तो फिर आप एफबीए के साथ हैं। एफबीए ने मना किया था आपको, अध्यक्ष ने, कि आप संसद पर चढ़ाई न करें, तो फिर आप एफबीए के कैसे साथ हैं? यानी एफबीए की बात भी नहीं मानोगे और आप ये सारे काम करोगे। भोसल साहब एक बात और बता दूं आपको, 9 अप्रैल को जब आप लोगों ने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे अर्जुन सिंह राठौर, ये बिल्कुल राजी नहीं थे, ना आने में राजी थे और ना अध्यक्ष बनने में। लेकिन आपने और कपिल ने इन दोनों को बनाया था, वो पहलवान को अलग करने के लिए। और पता नहीं आपने इसी प्रकार कई सूबेदारों की और इनकी सबकी बेइज्जती की है, वो आप करते रहे हो, वो आपकी आदत है। और शायद क्यों कपिल के वीडियो में मेरा नाम आया था, मेरा नहीं आता तो वीडियो को भी नहीं बनाता। अब क्यों जवाब तो देना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से बिल्कुल पाक साफ हूं, 1 मिनट में एक एक पग पग पर। और जो बात मैंने आपको पहले कही थी कि अर्जुन सिंह राठौर जी को मैंने बताया था, राठौर साहब आप इज्जत वाले आदमी हो, चरित्र वाले आदमी हो, इन लोगों से बच करके रहना। ये लोग किसी की इज्जत नहीं करते हैं, ये किसी को कुछ भी बोलते हैं, इनकी जबान पे कोई भी लगाम नहीं है। और आप कहते हो भोसल साहब कि आपकी मजबूरी है 20/9/2022 को 23 को संसद पर चढ़ाई करना। सर आपने एक हमारे को बहुत ही असमंजस में डाल दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि 20 तारीख को आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपना संख्या बल दिखाओगे कि वो 17 तारीख को रेवाड़ी में रैली है। लेकिन रेवाड़ी की रैली को तो आप बोल रहे हो वहाँ नहीं जाएं, हम संख्या बल बहुत दिखा चुके, हमारे साथ आएँ। खैर वो कह सकते हो आप अपना आएँ, लेकिन 20/9 को आपके सर ऐसी क्या मजबूरी है? इसका मतलब सीधा साधा ये है, आप लोगों का संसद पर चढ़ाई 20 सितंबर को पॉलिटिकल है। क्योंकि संसद का जो 18 से लेकर के 18 सितंबर 22 सितंबर तक जो समय वो हो रहा है, ये चल रहा है इनका संसद में जो कुछ भी, ये केवल और केवल जो विपक्षी पार्टियां हैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को घेर रही हैं, तो आप भी उन पॉलिटिकल पार्टीज का साथ दे रहे हो। और यही कारण था आपने जो बीजेपी के जो कोई सम्मेलन था उसमें जाकर के लोकेंद्र सिंह के उनको क्रिटिसाइज करना, और यही कारण है आपका एफबीए के अध्यक्ष से लड़ाई का।
क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको पॉलिटिकल समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। वो समझ गए आपकी बात को कि आप चाहते थे कि एफबीए का समर्थन लेकर के आप चढ़ाई करो जाकर के संसद पर, और ये कहा जाए कि आपके साथ बहुत सारे आदमी हैं और आप उसका पॉलिटिकल एडवांटेज ले सको। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। 7 महीने तक आपसे कुछ नहीं हुआ, तो अब संसद पर चढ़ाई करके आप क्या कर लोगे। अब आते हैं महान कलाकार, इमोशनल ब्लैक मेकिंग में माहिर, जबरदस्त माहिर है इमोशनल ब्लैक मेकिंग में। कहते हैं कि वो एफबीए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भाई मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, एफबीए के अध्यक्ष साहब से पूछना चाहता हूं कि सर ये बताइए कि आप कहते हैं उन्हें समर्थन पत्र नहीं दिया, इसका मतलब आपके हिस्सा नहीं है, तो कपिल एफबीए का वाइस प्रेसिडेंट कैसे है? यह बहुत बड़ा सवाल हम आपसे ही पूछना चाहते हैं इसके एफबीए के अध्यक्ष से। अब वो कहते हैं कि एफबीए के अध्यक्ष को इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, जो इनके मन में आए वो बोला, और साथ में यह कहा कि एफबीए के अध्यक्ष ने कपिल को बदमाश कहा, गोसल साहब को बदमाश कहा, नलिन तलवार को बदमाश कहा, हरपाल सिंह को बदमाश कहा, और 92 साल के सूबेदार प्रकट सिंह को भी बदमाश कहा। शायद ऑडियो में तो कहा नहीं, ऐसी बातें ऑडियो में नहीं, बदमाश नाम की वर्ड नहीं आई। हमने कहा परेशान कर रहे हैं, लेकिन बदमाशी बात कोई आया हो तो पता नहीं, लेकिन प्रकट सिंह जी को नहीं कहा, हरपाल और क्या नाम है हरपाल सिंह को कहा तो मुझे पता नहीं, और मतलब इतना नहीं जितना ये कर रहा हूं। नलिन तलवार को भी शायद बदमाश नहीं कहा, लेकिन बदमाशी तो आप करते हो, वो नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं बदमाशी आप करते हो। उसके बाद कहते हैं कि जो एफबीए के अध्यक्ष है उसने अपनी गरिमा के खिलाफ काम किया है। वो कहते हैं कुछ बाइलॉज बताते हैं कि आदमी यदि बीमार हो जाए या विक्षिप्त हो जाए तो उसको एफबीए का सदस्य बना रहने के या किसी पद पर रहने की बनने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा कर वो कहना चाहते थे कि एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह विक्षिप्त हो चुके हैं, यानी उसके लिए वो नहीं है। अब मुझे लगा कि यार ये कारण क्या है इनमें लड़ाई होने का, बात क्या है? तो मैं समझ गया, क्या लोकेंद्र सिंह जी ने बीजेपी की जो सम्मेलन अटेंड किया वो कारण था? अब समझ में आ रहा है शायद वो कारण नहीं था, उसका तो बहाना लिया गया। तो क्या फिर जो पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं और जो पैसा सारा का सारा इनके ही अकाउंट में आया है, यानी एफबीए का पैसा भी साहब का सैनिक संघर्ष समिति के उसमें आया है, तो पैसे को मार के बैठ जाना है, लोकेंद्र सिंह को बदनाम करें और पॉलिटिकल संसद का घेराव करें, बोले इसमें ज्यादा फायदा है या उधर एफबीए के साथ जाने में फायदा है? मैं एफबीए के सभी घटकों को बताना चाहता हूं, आप इस पर अच्छी तरह मनन करें। ये कोई भी सैनिक आंदोलन नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। संसद का घेराव टोटल पॉलिटिकल है, पैसे पर काबू इन्हें कर चुके हैं, अब तक इन्हीं के पास गया है, इनके अकाउंट में गया हुआ है। और शायद अर्जुन सिंह राठौड़ जी कह रहे थे पहले वाले पैसे का हिसाब दो, उस पर इनमें लड़ाई हुई है और लोकेंद्र सिंह जी का बहाना लिया गया था, और अब तो सीधा का सीधा अटैक जो एफबीए का अध्यक्ष है अर्जुन सिंह उस पर किया जा रहा है। और इतने बड़े षड्यंत्रकारी मैंने तो कहीं देखे नहीं। अब कपिल जी कहते हैं कि अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपनी जो ऑडियो थे दीवान सिंह को भेजी। भाई कपिल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा फैक्चुअल बात बताता हूं। मेरी तुमसे बात भी नहीं हुई और ना उन्होंने मेरे को ऑडियो भेजा। ऑडियो जब यार आपके अंदर से निकल के मेरे पास आ जाते हैं तो उनका ऑडियो भी आ सकता है, और जब मैंने देखा वो कितना आदमी दुखी है तो मुझे डालना तो पड़ेगा ही। मुझे आपके इसको तोड़ने के लिए मेरा कोई हाथ नहीं है। अब आप कहते हो कि उनकी रैली है कोटला में, और कहां बता रहे कोटला कहां पे है? आप कहते हो रैली नहीं है। भाई ये जो तुम्हारा विरोधाभास चल रहा है ना, आप लोगों ने एक्स सर्विसमैन को कहीं का नहीं छोड़ा है, गर्त में डाल दिया है, और इस गर्त में डालने का एक ही आदमी है आप, केवल कपिल और भोसल साहब और एक नलिन तलवार, ये 4-5 आदमियों ने गर्त में डाल दिया। अब तुमको पता है कि दूसरों पर दोषारोपण करके पैसा मार लो, क्यों पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया हुआ है, लोकेंद्र को बदनाम कर लो और एफबीए के अध्यक्ष को बदनाम कर लो। अरे तुमको शर्म नहीं आ रही है? कौन लाया था भाई? अर्जुन सिंह राठौड़ आप लोग लेके आए थे, जाकर के पैर पकड़े थे उसके कि हमारी इज्जत जा रही है, बचाओ कुछ, इसलिए लाए थे। और अब वो कहीं पैसे खा गया, क्योंकि उस आईएसएल का अध्यक्ष रहे हैं कहीं वहां, पता नहीं कब से और क्या क्या कर रखा है, और दुनिया भर का पैसा खा गया। तुमको पहले पता नहीं था जब अध्यक्ष बना रहे थे?
तुमको ये पता नहीं था इस पैसे आदमी ने कितना कितना पैसा खाया हुआ है, हमको अध्यक्ष बना रहे हैं? इसका मतलब तुमको सब पता था। मतलब लोगों को धोखा देने के लिए, पैसा मारने के लिए लाए कि ये जवान चुप रहेगी इसकी और हम ये कुछ भी नहीं कहेंगे। अर्जुन सिंह राठौर एक बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, पैसे का मामला साफ सुथरा है, उसकी तुम पैर की धूमन भी नहीं हो, समझे? और कहते हैं मीटिंग बुलाने का अधिकार जनरल सेक्रेटरी को है। मीटिंग जनरल सेक्रेटरी जब बुलाता है, जब चेयरमैन कहता है। इस इडियट ने कह दिया तुमको, ये उसको अधिकार है। जनरल सेक्रेटरी काम है केवल करस्पॉन्डेंस करना, एज पर द एडवाइस ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन एडवाइस देगा, भैया इस चीज़ को निकालो, जनरल सेक्रेटरी निकाल देगा। और जनरल सेक्रेटरी के बहुत बड़े कोई भी अधिकार नहीं होते हैं। अब एफबीए के एजेंडा पॉइंट इनके पास नहीं पहुंचे, पता नहीं किसके पास पहुंच गए। अरे तुम जब एफबीए के उसमें संपर्क में हो ही नहीं तो भैया तुम्हारे पास क्या पहुंचेंगे? अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, लोगों को उल्लू बनाना बंद करो, बहकाना बंद करो। तुम्हारी असलियत लोगों को चल चुकी है। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हो ना, वीर हो, बहादुर हो, आ जाओ संसद पर, ये आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है, सब छोड़ जाएंगे तुमको। रीजनेबल व्यक्ति सारे छोड़ जाएंगे और धीरे 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 जो इधर उधर के फालतू लोग हैं सब अलग हो जाएंगे और जो बढ़िया लोग हैं सब इकट्ठे होकर के आ जाएंगे। और मैं तुम्हें एक बता दूं, मुझे वीडियो की जरूरत नहीं थी, या तुम मेरा नाम नहीं लेते, मुझे क्लियर करने के लिए कि मेरे को अर्जुन सिंह राठौर ने ऐसा कुछ भी ना कहा, ना कभी मेरी उनसे संपर्क हुई है, ना कोई बात हुई। बहुत पहले कभी हुई थी, मैंने उनसे कहा और मैंने उसका वीडियो बना दिया था कि अर्जुन सिंह राठौर जी बच के रहना, आपकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। ये लोग इज्जत नहीं करते, इनकी खुद की इज्जत नहीं है और ये लोग किसी की इज्जत करते भी नहीं है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।